तो योद्धाओं, सॉरी फॉर दैट कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, तो उससे आज से फिर से कंटिन्यू रहेगा वो। तो जो चीज़ कल मैंने बताया था, हम लोगों के टारगेट में जो था, मैं एक्सप्लेन तो नहीं किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी बता दूं आपको कि हमारा जो कल एनवायरनमेंट वाला सेक्शन जो था, अप्लाइड साइंस वाला, उसमें मैंने बोला था कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके पढ़ाई। तो आपको उसकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर की, स्थानीय स्तर की जैव विविधता, भारत एक वृहद जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में जो हॉटस्पॉट हैं और संकटापन्न विलुप्त स्थानीय प्रजातियों के बारे में, जैव विविधता का इन सिटू एक्स सिटू संरक्षण के बारे में, यहाँ तक आप लोग आज तक कर लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग इसके ऊपर टेस्ट लिख लेते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। हम लोगों ने एनर्जी पोर्शन तक के क्वेश्चन के टेस्ट लिख चुका है और इसके बाद वाला जो भी सेक्शन का बचा है उसके ऊपर हम लोग आज टेस्ट लिख लेते हैं। और बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है, छोटा सा सेशन है, दो दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हमारा अप्लाइड साइंस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग अप्लाइड साइंस ख़त्म कर लेंगे, तो आप उसको अभी से टेस्ट जो भी बचा है उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति वाला जो चैप्टर है, तो जनजाति वाला पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। प्री प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ा है। मेंस के मैंने 12 क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर से लिखवाया है, तो आप ये मानना कि 12 क्वेश्चन जो लिखा है वो आपके 100% कवर करते हैं आपके पूरे सिलेबस को। इसके बाद का जो भी सेक्शन बचा हुआ है वो आप करेंगे नेक्स्ट वीक में। इस वीक में आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा, हमारे लोक कला संस्कृति वाला चैप्टर को खोलेंगे। जो भी टॉपिक आपको आज मैं दे रहा हूँ चार्ट में, उस चार्ट को देखिए और उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का चैप्टर खोलेंगे। प्रीलिम्स वाला ही बुक आप खोलें, मेंस वाली बुक की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रीलिम्स वाला जो विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल सर की बुक है उसको ही देखिए, और उसको देखने के बाद जो भी टॉपिक है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जनजाति वाला तक आपके ऑब्जेक्टिव, मेंस के क्वेश्चंस और पढ़ाई, रिवीजन, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और आप आज से लोक कला संस्कृति का स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो करंट अफेयर के आपने लेक्चर देख रहे होंगे, द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस और क्रेजी जी के ट्रिक के करंट अफेयर, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो रहा होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको मिलता है, पहला क्वेश्चन आप लिखना कि द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड फॉर इंडिया, ये बोले कर सकते हो, भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की महत्व क्या है। तो आप उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कल सर ने बताया है, उसको सुने। जैसे भारत का EEZ हमारा बढ़ जाता है, स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व हमारा है, कनेक्टिविटी हिंद और इंडियन ओशियन में हमारी पकड़ बनाने के लिए इम्पोर्टेंस है, मिलिट्री जो ट्राईलेटरल मिलिट्री की बात की गई है वो सारी चीज़ें हैं, टूरिज़्म का सेक्शन है। तो बहुत सारा पॉइंट वाइज आप बनाएं, उसमें जितने सर ने बताया सबको पॉइंट्स वाइज हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करें, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये आपका होगा कवर किसमें, आपका पेपर नंबर 5 इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन आप लिखोगे पेपर नंबर 4 पार्ट 3, इसमें कवर होगा या फिर पेपर नंबर 7 पार्ट 2, पेपर नंबर 7 पार्ट 2 में कवर होगा ये पोर्शन कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बताना है ना। तो आपको इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बताना है। उसमें जो भी स्टेटमेंट सर ने शायद 2 स्टेटमेंट बताया है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि नो फर्स्ट यूज़, हम पहली बार में न्यूक्लियर ऑर्नामेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब कोई करेगा तब हम लोग करेंगे, और हम लोग एकदम डिफेंसिव मोड में अटैक करेंगे ताकि वो बच भी ना पाए। तो ये हमारी इंडियन डॉक्ट्रिन है, क्या इसको बदलना चाहिए, ऐसा आप ये बनाओ कि इंडियन डॉक्ट्रिन क्या है। तो आप उसमें शुरू से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि NPT क्या है, नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी क्या है, और NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में कब शामिल हुआ था, 1974, 1999, ये सारी जो घटनाएं हुई हैं इन सब के बारे में जब आप जानोगे तो आपको ये न्यूक्लियर के बारे में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो आपको लिखना है भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में समझाने के लिए। तो आपको ये दोनों कंटेंट आपको कल के वीडियो एनालिसिस में मिलेंगे, तो आप वो देखिए। और आज के और कल के, मतलब कल के जो वीडियो देखोगे आप उसमें, कल देखे हैं कोई,
उसमें आपको इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ की पार्टिसिपेशन को लेके एक अच्छा कंटेंट था, तो उसको भी सर ने बहुत अच्छे से समझाया। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ज़रूर उसको ध्यान से सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो ज़रूर सुने, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। इंडियन और यूक्रेन के रिलेशन के ऊपर भी कुछ थोड़ा मोड़ा छोटा सा कंटेंट प्रोवाइड किया था, जिसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर पहला प्राइम मिनिस्टर है जो यूक्रेन की विज़िट किया है, वो सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे, तो वो भी आपको कवर करना है। ये तो रहेगा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मेंस पर्सपेक्टिव से लिखने का, आप उसको ज़रूर लिखें। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एक साधारण से सवाल है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे नेक्स्ट मेंस में, आप उसको ज़रूर करें। इसके बाद जो हिंदी वाला सेक्शन चल रहा है हमारा, वो तो हम लोग प्रत्यय कर रहे हैं और कहावत का या लोकोक्ति कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखना, 2 पेज तक मैंने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ईंट का जवाब पत्थर से देना, उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी, उल्टे बांध बरेली को, ऊंट के गले में बिल्ली, एक अंडा वह भी गंदा, एक म्यान में 2 तलवारें, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कागज से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। तो ये आपके कहावत के क्वेश्चन होंगे, ये आप कंप्लीट करेंगे। दो पेज आप और कंटिन्यू रहिए। और प्रत्यय के क्वेश्चन आपको लिखना है, 2 पेज मैंने पूछा था। अब आप लिखो कि उठान, खिंचाव, थकावट, याचित, बोली, झाड़ू, रखैया, फिरौती, चुभती, ओढ़नी, विषयक, ठंडा, शिष्या, ठकुराइन। इसमें आप मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे, और आपको एरा, औना, अक और आड़ी, इससे प्रत्यय शब्द 4-4 बनाने हैं। तो ये भी बनाएंगे आप, और 2 पेज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मतलब टोटल 6 पेज हमारा प्रत्यय हो चुका होगा, और मुहावरा भी 2 पेज आपको बढ़ाना है। इंग्लिश का सेक्शन मैंने बताया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, लास्ट वाला जो वीडियो है आपको वहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मिलेगा वीडियो, आप वहाँ से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैथ्स की मैंने बात किया है, इस वीक हमारा टारगेट है वर्क एंड टाइम वाला जो है, कार्य और समय, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, हो सके तो मंडे को ही हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो ये रहेगा आपका सैटरडे का प्रोग्राम, और कल रहेगा संडे मतलब हम लोग के लिए क्या होता है, रिवीजन डे, जिसमें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। इस वीक आप ये देखो कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, जो चीज़ें छूटी हैं, जो चीज़ें रिवीजन करनी है। छत्तीसगढ़ का जनजाति अगर समय होता है फिर से रिवाइज़ करो उसको। जो बिहेवियरल साइंस का जो टॉपिक आपने कंप्लीट पढ़ा है उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करो। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको लिखने की कोशिश करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। हिंदी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर मैंने 3 महीने के अपलोड कर दिया है, उसको आप देखो। और जब मैं उसमें बताता हूँ, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी मंथली करंट अफेयर में शामिल किया जाता है, तो आप उसको जब देखोगे तो आप एक अलग से कॉपी भी बना सकते हो योजना का कॉपी बना के सारी स्कीम्स को उसी में लिख लो, और फिर आपकी सारी स्कीम्स एक जगह हो जाएंगी। तो करंट अफेयर की कॉपी में योजना ना लिख के अलग से एक योजना की कॉपी बना लिया, उसमें सारी योजनाओं को लिख लिए, ये भी आप कर सकते हो। तो आप संडे को आज अच्छे से मेहनत करो, और संडे को भी बहुत अच्छे से मेहनत करो। फिर मिलेंगे मंडे को, और हम लोग की इस तरह से के टारगेट अच्छे से बढ़ते जाएंगे, और हम लोग मेहनत करते जाएंगे, हंसते रहेंगे, खुशती रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे, और टारगेट को पूरा करते रहेंगे। फिर मिलेंगे मंडे को नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।